बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, मुकम्मल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने तमाम के तमाम एंगल से बात करनी है और आप लोगों ने जहाँ पर आप समझते हैं कि ज़रूरत है उसको एड्रेस करने की एड्रेस कीजिएगा और इसको फैलाइएगा वीडियो को, ताकि जाने वाले लोगों के लिए कम से कम प्रॉब्लम्स हों। क्योंकि एक तो भेजना मुश्किल है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर 3 वाक़यात जो हैं वो मेरे सामने हुए हैं, मेरी आंखों के सामने हैं, मैं उसका आई विटनेस हूँ। तो लिहाजा इस सूरत हाल के ऊपर रहते हुए मुझे ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, तो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो आपको मैं वो अनाउंस कर दूं कि जो मैंने कह रखा है आपसे कि कनाडा का वीज़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए, तो वो मेरी ऑफ़र जो है वो अभी से लेकर के अक्टूबर तक है। अक्टूबर तक रिजल्ट्स आएंगे, आप लोगों ने अप्लाई करना है। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है, अगर कोई विजिट वीज़ा पे जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्क वीज़ा प्लान कर रहा है तो भी वो ये वीडियो देख ले, क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूं उन तमाम चीज़ों से। वो ये है कि पाकिस्तानी जो हमारे हैं उनके अंदर जो चीज़ें इस टाइम एड्रेसेबल हैं वो मेरे सामने आई हैं। कुछ चीज़ों को मैं मानता हूँ, कुछ चीज़ें को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं नहीं मानता। गवर्नमेंट आप पे डाल रही है और आप गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं या आप हालात पे डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि क्या ये सच है कि वहाँ पर जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो भीख मांगने की नीयत से जाते हैं? तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मलेशिया के अंदर अगर मैं गया हूं, या मैंने अगर यूएई अगर मैं गया हूं, सऊदी अरब अगर मैं गया हूं, तो ये मेरी आंखों देखी बातें हैं। और इसके अलावा यूरोप के अंदर आप देख सकते हैं, कहीं भी अगर आप चले जाएं, अमेरिका में देख सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं, तो वहां पर पाकिस्तानी जो हैं वो भीख मांगते नजर आ जाते हैं। तो वो तो एक अलग चीज है जो अपनी उसमें कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनको प्री प्लान भेजा जाता है, तो यहां पर ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो उम्रा के नाम के ऊपर भिखारियों को भेजते हैं। तो बदनाम आप हो रहे हैं, भिखारियों को भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं और वो यहां पर वापस आकर अपने जो उनका चौधरी होता है उसको पेमेंट करते हैं इस भीख मांगने के। ये चीज आपके और मेरे खाते में जा रही है, इसको आपने बचाना है और आइडेंटिफाई करना है, और हुकूमत कोई प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम शिकायत करें कि जी ये बंदा ये काम कर रहा है। इसके अलावा जो काम आप कर रहे हैं वो मैं इतला कर दूं, उसमें आप नहीं कर रहे हैं, मेरा मुराद आपसे मुराद है कि पाकिस्तानी आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमने, वो ये है कि वहां पर ये बाहर मुल्कों में, यूरोप के अंदर या कनाडा में या फार ईस्ट के अंदर या अरब के अंदर लड़कियों की डायरेक्ट वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ छुप के बनाते हैं, कुछ ओपनली बनाते हैं, कुछ चलाकी से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये काम जो है ना बिल्कुल आप मत करें। आपने अपने दोस्तों को पाकिस्तान में क्या दिखाना है कि इस टाइम आप क्या देख रहे हैं, तो जो आप देख रहे हैं वो उस माशरे का हिस्सा है। आप लोगों के ऊपर लाजिम है कि आप फिल्मिंग नहीं कर सकते, आप किसी की बगैर परमिशन के फिल्म नहीं बना सकते, किसी की वीडियो नहीं बना सकते, किसी की तस्वीर नहीं खींच सकते। अगर आपको एक्सेस मिल गया है वहाँ पर उनको देखने का या साहिलों पे जाने का, तो वो एक अलग बात है। आप जाइए वहाँ पे एंजॉय कीजिए, नहाइए, स्विमिंग पूल में जाइए, समंदर में जाइए, मगर आप वहाँ पर तस्वीरें या वीडियोस नहीं बना सकते। ये दिमाग में रखिएगा। ये शिकायत जो है हमें जो कौंसल जनरल्स हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो कर रहे हैं। और एक और कंप्लेन जो ज़्यादातर अरब से आई है, कतर से आई है, ओमान से आई है, सऊदी अरब से आई है, यूएई से आई है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग अनस्किल्ड होते हैं। ये वो रोना है जो मैं रोता रहता हूँ। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि स्किल लीजिए, ठीक है, स्किल हासिल कीजिए। उसी के लिए हमारा शायद उन इदारों में से आता है जो इन्होंने ये बोलते बोलते अपने इंस्टीट्यूट बना लिया है ताकि स्किल लेके जाएं। तो खुदा के लिए स्किल लेके जाएं। अनस्किल्ड बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, अनस्किल्ड बंदे का कोई मुकाम नहीं होता। उससे बचिएगा और स्किल्ड लीजिए, जहां से लीजिए, जहां से मिलता है लीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट्स के इशू हैं। जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग कहते हैं वो टाइम के पाबंद नहीं होते, टाइम मैनेजमेंट के पाबंद नहीं होते। और ये पाबंदी हमारे यहाँ जो है वो इतनी आम है कि अगर हमें शादी में कहा जाता है कि 8 बजे होगा प्रोग्राम होगा, तो हम कहते हैं 8 बजे का मतलब है 10 बजे होगा। ये हमारी पाकिस्तान के अंदर चीज़ है, इसको बदलने की ज़रूरत है। ये जो मतलब निकालते हैं ना, ये पाकिस्तान में निकाला करें, बाहर नहीं निकाला करें। इसके अलावा आप लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, जो लोग खबरों पे काम करते हैं, जो लोग चैनल्स पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना माइक लेके जाते हैं या बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर उनके जो सवालात होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर होते हैं, गज़ा के ऊपर होते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, गज़ा में जुल्म हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये जो गज़ा पे सवालात हैं या किसी किस्म की भी पॉलिटिक्स है, ये मत किया करें सड़कों के ऊपर।
सड़कों के ऊपर पॉलिटिक्स अलाउ नहीं है। आप सियासत पे बात नहीं कर सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते। अभी बांग्लादेशियों ने एहतजाज किया था, ठीक है, सारे के सारे बंद पड़े हैं, कुछ डिपोर्ट हो गए हैं। तो आप लोगों ने एहतजाज नहीं करना, आपने प्रोटेस्ट नहीं करना, आपने गजा के ऊपर बात नहीं करनी, आपने किसी भी सियासत पे बात नहीं करनी कि इस टाइम बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस टाइम यूएई में क्या हो रहा है, ये बात आपने नहीं करनी। फिर आपने ओवर स्टे से बचना है, अपने पासपोर्ट ठीक रखें, जाने वाले पाकिस्तानियों का ख्याल करें। इस टाइम अगर कहते हैं मलेशिया की जेलें जो हैं वो ओवर स्टे से भर गई हैं, पाकिस्तानी चले जाते हैं, वापस आना भूल जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट चेंज कीजिए, वर्क वीज़ा लीजिए, रहिए वहाँ पर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपसे ही पाकिस्तान चल रहा है। जो वहाँ पर फॉरेनर्स हैं ना, उनसे पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने तो साथ देना छोड़ दिया है। अब तो ये वो फॉरेन रिजर्व्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। तो ओवर स्टे करके उन लोगों को ख़राब क्यों करते हो? इसके अलावा एक एहतियात प्लीज़ और कीजिए कि जो मेरे भाई और बहनें बाहर जा रहे हैं वो इस बात को एंजॉय करते होंगे कि भाई हम पाकिस्तान के उससे निकल गए, अब हम जो मर्जी बोलें, जिसको मर्जी गाली दें, कोई टेंशन नहीं है। तो आप अगर पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं, और पाकिस्तान में आपको एयरपोर्ट के ऊपर FIA के हवाले कर सकते हैं। और करना भी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से बाहर बैठ करके? ये आपको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, मिल सकती भी नहीं है, और आपको शर्म आनी चाहिए अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के। तो यहां पर ये ख्याल करना है। अब वो चीज़ें, 2-3 चीज़ें जिसको मैं आपके लिए कह दूं, ये तमाम चीज़ें आपने खुद ख्याल करना है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूंगा जो मैंने भी मालूमात की और मैंने उनसे कहा है। तो वो ये है कि नंबर 1 कि जो ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर मैंने देखे, जो मैंने पर्सनल रिसर्च की है और ये मैंने उनको इन्फॉर्म किया है एम्बेसडर्स को, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है, जो जिनसे मेरी बातचीत है, जिनसे हम मिल सकते हैं, तो उनको मैंने कहा है कि आपने एक ही गो में कह दी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर काम हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी नहीं होते। उसमें जितने पकड़े गए हैं उसमें ज़्यादातर बर्मी भी निकले हैं, ठीक है। बर्मी हमारे पासपोर्ट के ऊपर हैं और अफगानी हमारे पासपोर्ट के ऊपर हैं, जो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे जराइम के अंदर वो लोग शामिल करार पाए हैं। और उन्होंने कहा कि हमें भी बज़ाहिर लगता है कि दे आर नॉट पाकिस्तानी बट दे आर ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो उन्होंने कैसे पासपोर्ट ले लिया? वो हमारे कारनामे हैं, जो पाकिस्तान से कुछ टकों के लिए बिक कर हमने वो पासपोर्ट उनके हवाले किए हैं, और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी एक एड्रेसेबल है। पाकिस्तान की जो नादरा है या जो भी हमारे काम करने वाले लोग हैं वो उसको देखें। इसके अलावा थोड़ा सा इंसाफ करें। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वो भीख के अंदर या इलीगल के अंदर या स्किल्स के अंदर या लड़कियों की तस्वीरों के अंदर के वाला मामला नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में आता है जो सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जायदादें यूएई में अगर किसी की हैं तो वो पाकिस्तानियों की हैं। 11 अरब डॉलर से ज़्यादा की जायदादें जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, और इसके अलावा तो कहते हैं कि 20-22 अरब डॉलर की जायदादें जो हैं वो डिक्लेयर भी नहीं हैं, और कुछ जो है वो किसी और के नाम पर वहाँ पर लेक रखी हैं। तो वो अगर मिला लेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया में पाकिस्तान की जायदादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट कैलकुलेट। बरतानिया में आधा बरतानिया हम खरीद चुके हैं पाकिस्तानी जो है। तो सिर्फ और सिर्फ भिखारी वाला टैग लगाना ज़रूरी नहीं है, आधा बरतानिया हम खरीद चुके हैं, और हो सकता है एक टाइम आ जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत बरतानिया में कायम हो जाए। इतनी जायदादें हम खरीद चुके हैं, ठीक है ना। और वो उन्हीं की होंगी जिन्होंने हुक्मरानी करनी है। जायदादें उन्हीं की, आपकी और मेरी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप ख्याल भी करनी है। आप लोगों ने जो काम करने हैं वो ये करने हैं कि आपने वहाँ पर जो अखलाकियात है उसका जनाजा नहीं निकालना है, वहाँ पर किसी की फिल्मिंग नहीं करनी है, तस्वीरें नहीं खींचनी है। वहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शंस हैं। 18 साल से कम की लड़कियाँ जहाँ आप देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता, तो वहाँ पर आप 18 साल से कम लड़कियों के साथ ज़्यादा गपशप लगाना शुरू कर देते हैं, वो अलाउ नहीं है। आप उससे बड़ी उम्र की लड़की से बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर उसकी मर्जी हो तो, मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है। वो छेड़छाड़ में आ जाता है तो वो नहीं कर सकते आप। बाकी जो माशरे का जो उनके नॉर्म्स हैं उसको आप फॉलो करते हुए जो मर्जी करें, लेकिन सिस्टम को देखें कि सिस्टम है क्या, ठीक है ना। एकदम पागल मत हो जाया करें किसी मामले के अंदर। स्किल लें, वहाँ पे काम करें, लीगल रहें, अपने पासपोर्ट की इज्जत बनाएं, क्योंकि इस टाइम हमारा पासपोर्ट जो है वो सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, और हमें धमकियां दे रहा है इस टाइम अरब इलाकों के लोग। वो कहते हैं कि जी आपको हम फारिग करेंगे। अच्छा, कोई वो छोड़ भी नहीं रहे किसी को। वो कहते हैं आपकी ड्रेसिंग के ऊपर भी हम निकाल देंगे आपको। अभी कुछ लोगों को मैंने देखा, वो ड्रेसिंग के ऊपर निकाला है। कभी कपड़े को सर पे लपेट लेते हैं, कभी कपड़े को कंधे पर डाल देते हैं,
ٹھیک ہے, کپڑوں کو دھوتے بھی نہیں ہیں, ان سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر میں نے دیکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مزدوری کے لیے آ رہے ہیں, ہم کیا خیال کریں. آپ نے خیال کرنا ہے, وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں. ایسے کپڑوں کے اوپر, ایسے ڈریسز کے اوپر وہ نہیں چھوڑ رہے, شلوار قمیض کو نہیں چھوڑ رہے اب وہ لوگ. تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو شلوار قمیض پہننی تو پاکستان میں رہیں آپ لوگ, سیدھی سی بات ہے. نہیں چھوڑ رہے اب وہ جب تک الاؤ تھا تب تک کیا, آپ نے بھی کیا, میں نے بھی کیا. اب وہ نہیں الاؤ کر رہے, تو آپ لوگوں کو اگر باہر جانا ہے تو جیسا دیس ویسا بھیس کرنا پڑے گا میرے بھائی. اب کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو, اپنے آپ کو پورا اوور آل چینج کرنا پڑے گا. گرومنگ کی ضرورت ہے, ہم کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور کچھ کوشش کروں گا کہ میں کچھ ویڈیوز ایسے بناؤں کہ جہاں پر گرومنگ میں آپ کو لوگ اس کو لیں اور اپنے اوپر چینجنگ کریں. انگلش کو اپنے زندگی میں لائیں, پینٹ شرٹ کو اپنی زندگی میں لائیں, نہانے دھونے کو اپنی زندگی میں لائیں, صفائی ستھرائی کو لائیں, بال کاٹنے کو لائیں, ناخن کاٹنے کو لائیں, اپنے آپ کو گروم کریں مکمل طور کے اوپر. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.